आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो करंट इश्यूज की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित हो गया हूं और ये है एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज। क्योंकि उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता होगा कि बहुत पहले से ही अधिनियम इसके संदर्भ में पारित हो चुका है, लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसकी नियमावली बन रही थी दोस्तों और अब यह बनकर तैयार है और मुख्यमंत्री जी ने इसे सेवक सदन से जारी किया है और यूसीसी का पोर्टल भी जारी किया गया है आज के ही दिन। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वैसे भी दोस्तों यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी जीएस पेपर 2 के लिए, ठीक है, जो पॉलिटी आईआर वाला पोर्शन है। इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए या जितने भी आपके एमपी पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, इन सभी आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस ये न्यूज उन सभी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग व्यावहारिक ज्ञान के लिए इसे देखना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 के लिए, ये मेंस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है। प्लस एसए के लिए भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण सूचना के साथ। आप लोग अगर यूपी पीसीएस 2025 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्री और मेंस की, तो हमारे फाउंडेशन बैच से आप जुड़ सकते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पर जल्द ही स्टार्ट हुआ है और इस पर दोस्तों आपको लगभग 64% की छूट मिल रही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट से ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन की दिशा में एक बेहतर तैयारी करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहां पर जो न्यूज हमारी है वो क्या है। न्यूज सभी लोग ध्यान से देखिए, न्यूज आपके सामने है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतिहास में दर्ज हुआ उत्तराखंड का नाम यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। टाइमलाइन से नियम तक सब कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा। अब देखिए, यूसीसी पहला राज्य हो गया उत्तराखंड, आजादी के बाद जो देश में राज्य में किसी यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड वह राज्य है जिसने पहला राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, जिसने यूसीसी को फाइनली लागू कर दिया है। ठीक है, और अब सभी राज्यों को दोस्तों इस दिशा में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक समान अगर आपराधिक कानून है देश में, तो एक समान सिविल कानून भी होने चाहिए और इसका मतलब ही है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक समान सिविल कानून सभी लोगों के लिए होने चाहिए, जैसे कि एक समान आपराधिक कानून होते हैं। तो दैट इज द पर्पज ऑफ यूसीसी, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए यहां पर देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर नियमावली और पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, इसका लोकार्पण कर दिया है दोस्तों। ठीक, स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इस कदम का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है। ठीक, क्या क्या नियम है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या नियम है, चलिए देखा जाए। पहले आप लोग देखिए, यहां पर यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो गया उत्तराखंड। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं। मुख्य हाईलाइट क्या है, आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। मुख्यमंत्री धामी ने पोर्टल पर कराया अपनी शादी का पंजीकरण। मतलब मुख्यमंत्री जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी शादी का पंजीकरण कराया इस यूसीसी के पोर्टल पर, जो आज लॉन्च किया गया है। ठीक है, और हर साल 27 जनवरी को राज्य में यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब राज्य में प्रतिवर्ष 27 जनवरी अर्थात आज का दिन यूसीसी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री ने क्या किया, सेवक सदन जो वहां का सीएम हाउस है, वहां पर संहिता की नियमावली और पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है ucc.uk.gov.in। इसका लोकार्पण किया गया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जीएस पेपर 2 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर यूसीसी क्या है। देखिए दोस्तों, देश में 2 प्रकार के कानून हैं, एक आपराधिक कानून है, एक सिविल कानून है। तो आपराधिक कानून के लिए तो एक समान आपराधिक कानून है। ठीक है, आप सबको पता होना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, चोरी किया है तो एक ही सजा, अपराध किया है, मर्डर किया है तो एक ही सजा, सबके लिए है। ठीक है, लेकिन जहां सिविल मामलों की बात आती है दोस्तों, तो सिविल मामले हर धर्म के लोगों के अलग अलग प्रशासित होते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू सिविल कोड बिल है, मुस्लिमों के लिए शरीयत लॉ है। ठीक है, ईसाई के लिए ईसाई विवाह अधिनियम है। तो ये अलग अलग क्या है, आपके सिविल लॉज हैं दोस्तों, जिसके द्वारा वो गवर्न होते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये मांग लगातार उठती रही है
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और दोस्तों याद रखना चाहिए आपको, हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 जो एक डीपीएसपी भी है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, वो ये कहता है कि राज्य को अर्थात देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब सभी धर्म के लोगों के लिए भी एक समान सिविल कानून भी होना चाहिए, जो आज की आवश्यकता है दोस्तों, जैसे एक समान आपराधिक कानून है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो उत्तराखंड ने यहाँ पे पहल कराते हुए यहाँ पर ये काम कर लिया है और ये लागू भी कर दिया। अब देखिए टाइमलाइन क्या थी। 7 फरवरी को विधानसभा में इससे संबंधित बिल पारित किया गया। 12 मार्च को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दिया। मतलब 7 मार्च को बिल विधानसभा में पारित हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दिया कब? 7 फरवरी को विधानसभा में पारित हुआ, 12 मार्च को राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया और 14 मार्च को सरकार ने यूसीसी को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का निर्णय लिया। तो मतलब लागू करने से पहले इसकी नियमावली बननी चाहिए। ये एक अच्छा डिसीजन था, विचार विमर्श करके किया गया और यहां पर देखिए आपको नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया और 1 साल तक कसरत चली और नियमावली फाइनल आपकी तैयार हो गई। लोगों को ट्रेनिंग दी गई इसके लिए और प्रावधानों के अनुसार विभिन्न विषयों का पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर उम्मीद करता हूं हो गई होगी। ठीक, चलिए अब देखिए दायरा भी देखिए। यहां पर अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर भी ये लागू है। मतलब जो ट्राइब्स हैं उनको छोड़कर पूरे उत्तराखंड पर यह लागू है, प्लस उत्तराखंड के निवासी जो बाहर रह रहे हैं उन पर भी यह लागू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्राधिकार क्या है? प्राधिकार देखिए, यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। मतलब एसडीएम रजिस्ट्रार होगा और वीडियो आपका क्या होगा? सब रजिस्ट्रार होंगे। नगर पंचायत नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। मतलब सेम चीज है, एसडीएम रजिस्ट्रार होगा और आपका कार्यकारी प्राधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। ठीक है, इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त आपका रजिस्ट्रार होगा और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में सीईओ रजिस्ट्रार होगा, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। ठीक है, इन सब के ऊपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे जो सचिव स्तर के अधिकारी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिटेल इतना आवश्यक नहीं है, आपके लिए बस जानने की आवश्यकता है क्या क्या प्रमुख प्रावधान है। चलिए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, सभी लोग देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। सबसे पहले विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिन्होंने नहीं कराया है उनको कराना होगा। ठीक है, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। मतलब आप एक ही विवाह करेंगे, एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार है। मतलब सभी धर्म में पति और पत्नी को तलाक लेने का एक समान अधिकार यहां पर दिया गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद दोस्तों सभी धर्मों में सभी वर्गों के लिए बेटी बेटे को संपत्ति में समान अधिकार। मतलब क्या है? सब लोगों के लिए बेटे को भी उतना ही अधिकार संपत्ति में है जितना कि बेटी को होगा। ठीक है, और मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख प्रावधान आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य होगा दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं। मतलब आप जो लिविंग रहते हैं, लोग बिना विवाह के रहते हैं एक साथ, उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप रहना चाहते हैं तो आधे से ज्यादा लोग तो लिव इन रहना ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये सच्चाई है। देखिए दोस्तों, क्यों? क्योंकि लोग समाज का भय लोगों को आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब देखिए रजिस्ट्रार जनरल के कर्तव्य क्या हैं। ये सारी चीजें देखिए आप लोग को समझ लेनी चाहिए। रजिस्ट्रार तय समय में कार्यवाही नहीं कर पाते हैं तो मामला ऑटो फॉरवर्ड से रजिस्ट्रार जनरल के पास आ जाएगा और रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकेगी, जो 60 दिन के भीतर अपील का निपटारा कर आदेश जारी करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रार के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप रजिस्ट्रार जनरल से अपील कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर वो क्या करेंगे? निर्णय करके अपील का निपटारा करके आदेश जारी कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रजिस्ट्रार के कर्तव्य क्या क्या होंगे?
सरकार के सब रजिस्ट्रार क्या करेगा कि आदेश के खिलाफ अपील पर 60 दिन में फैसला करेगा रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे रजिस्ट्रार के पास, वो 60 दिन में फैसला करेगा और लिव इन नियमों का उल्लंघन या विवाह कानूनों का उल्लंघन करने वालों की सूचना पुलिस को देंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, जो लोग लिव इन नियमों का उल्लंघन करेंगे या विवाह नियमों का उल्लंघन करेंगे उसकी सूचना किसको देंगे? पुलिस को देंगे। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रार के कर्तव्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एसडीएम को ही बनाया गया, आपको मैंने बताया था ऊपर, ठीक है। सामान्य तौर पर सब रजिस्ट्रार के कर्तव्य क्या है? 15 दिन और तत्काल में 3 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों और सूचना की जांच, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगते हुए निर्णय लेना। मतलब सब रजिस्ट्रार क्या करेगा? 15 दिन और तत्काल में 3 दिन के भीतर सभी दस्तावेज और सूचना की जांच करेगा, आवेदक से स्पष्टीकरण मांगेगा और निर्णय लेगा, ठीक है। इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, ठीक। समय पर आवेदन ना देने या नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ ही पुलिस को सूचना देना। साथ ही विवाह जानकारी सत्यापित नहीं होने पर इसकी सूचना माता पिता और अभिभावकों को देना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर उल्लंघन हुआ है तो जुर्माना लगाने के साथ साथ पुलिस को सूचना देगा। विवाह की जानकारी सत्यापित नहीं होगी तो माता पिता या अभिभावकों को जानकारी इसकी देना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। विवाह की जानकारी सत्यापित नहीं होती है तो इसकी सूचना माता पिता या अभिभावक को देना भी ये किसका कार्य है दोस्तों? सब रजिस्ट्रार का ही कार्य है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी नियमावली को जारी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। आप देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 26 मार्च 2010 से लेकर आज तक संहिता लागू होने की तिथि के बीच में विवाह का पंजीकरण अगले 6 महीने में कराना होगा। मतलब 2010 से लेकर आज तक में जो भी विवाह हुए हैं उनको 6 महीने में आपका रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा मैरिज का, ये मैंडेटरी है। संहिता लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण 60 दिन के भीतर होगा। अगर लागू हो गई है संहिता, उसके बाद विवाह हो रहा है, जैसे आज की डेट के बाद हो रहा है, तो 60 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक। अब यहां पर देखिए आवेदकों के अधिकार क्या हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यदि रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। सब रजिस्ट्रार के अस्वीकृत आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है। रजिस्ट्रार के अस्वीकृत आदेश के खिलाफ 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार जनरल के पास अपील की जा सकती है और सभी अपीलें ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से दायर होंगी दोस्तों, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लिव इन रिलेशनशिप पर क्या नियम है? देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले स्थापित लिव इन रिलेशनशिप का संहिता लागू होने की तिथि से 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। मतलब आज की डेट से पहले जो लोग लिव इन रह रहे हैं पहले से, उनको 1 महीने के अंदर टाइम दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए कि आप लिव इन रह रहे हैं, उसका पंजीकरण करवाइए। जबकि आज के दिन के बाद जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं उनको लिव इन में प्रवेश की तिथि से 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। मतलब अगर आप लिव इन आज के बाद रहना चाहते हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, तो आपको 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा इस रिलेशनशिप का। लिव इन समाप्ति की एक या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से लिव इन समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे की पुष्टि के आधार पर ही इसे स्वीकार करेगा। यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी, बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कंसेप्ट है, यहाँ पर दिया गया आपको अपडेट। ये याद, ये सबको सीखना चाहिए, सभी राज्यों में ये चीज होनी चाहिए। या लिव इन से महिला गर्भवती हो जाती है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य तौर पर सूचना देनी होगी और बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना होगा। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों, ठीक है। चलिए, विवाह विच्छेद, तलाक या विवाह विच्छेद के लिए आवेदन करते समय विवाह पंजीकरण, तलाक या विवाह शून्यता की डिक्री का विवरण, अदालत केस नंबर, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चे का विवरण, कोर्ट के अंतिम आदेश की कॉपी, ये सारा जो है विवाह विच्छेद के लिए प्रावधान है, ठीक है। एकदम डिटेल में संहिता बनाई गई है। आप देखिए, वसीयत आधारित उत्तराधिकार, वसीयत 3 तरह से हो सकेगी। पोर्टल पर फॉर्म भर के, हस्तलिखित या टाइप्ड वसीयत अपलोड करके, या 3 मिनट की वीडियो में वसीयत बोलकर भी अपलोड करने के जरिए। 3 मिनट की वीडियो बनाइए, आप वसीयत बोल दीजिए, वो भी मान्य होगी। कितना बेहतर, देखिए टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर उपयोग किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए टाइमलाइन क्या है, कैसे लागू हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड। 27 मई 2002 को क्या हुआ, यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। 2 फरवरी 2024 को विस्तृत रिपोर्ट समिति ने दी। 8 फरवरी को 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित हो गया। 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित। 12 मार्च को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम जारी
12 मार्च को। यूसीसी नियमावली प्रस्तुत 18 अक्टूबर को, 27 जनवरी को यूसीसी आपका फाइनली आपका उत्तराखंड में लागू हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए ये टाइमलाइन पूरी मैंने यहाँ पर आपको शो की हुई है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 27 मई को विशेषज्ञ समिति का गठन, 2022 में 2 फरवरी 2024 को विस्तृत रिपोर्ट दी, 8 फरवरी 2024 को विधानसभा ने अधिनियम अनुमोदित किया, 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित, 12 मार्च को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी हो गया, 18 अक्टूबर को नियमावली प्रस्तुत और 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबाइए। और अब मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसके प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ये मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2 का। आप सब लोग इसको लिखिए और इसका इवेल्युएशन कराने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर हमारे यूपीपीसीएस 2025 के फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं या आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पूरा इवेल्युएशन आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।